it's non-negotiable that you have to be financially literate and you have to be an investor and not a saver. मेरा ये मानना है कि जब निवेश की दुनिया में अगर आप प्रवेश करोगे तो क्या चलेगा वो है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। वो एक एसेट क्लास है जहां पे आप एक दिन का भी निवेश कर सकते हो। क्या आप इक्विटी में एक दिन के लिए निवेश कर सकते हो? आंसर इज नो। ये जो जर्नी है आप अपने अपने दायरे में रह के कीजिएगा, बट जितना भी इवन अ स्मॉल स्टेप टेकन टुवर्ड्स दिस आई थिंक विल एनर्जाइज अ नेशन। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेवर्स को इन्वेस्टर्स बनना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज लाइक ऑक्सीजन यू नीड। आप पूछते हो कि आपको ऑक्सीजन चाहिए क्या ब्रीथ करने के लिए, कितना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन यू कैन डिबेट। बेस पे हो, चोटी पे हो, दैट यू कैन डिबेट, बट इट्स नॉन नेगोशिएबल दैट यू हैव टू बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड यू हैव टू बी एन इन्वेस्टर एंड नॉट अ सेवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। फर्स्ट आप स्टार्ट कभी करना चाहिए। मैं तो सबको बोलती हूँ स्टार्ट एज ऑफ येस्टरडे। चलो येस्टरडे तो बीत गया, दैट्स अ पास्ट, तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टुडे। तो शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। मेरी एक भाषा है, ये इसको इंग्लिश को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन द एसेंस आप समझिएगा। जो मैं अपनी फंड मैनेजमेंट टीम को हमेशा बताती हूँ, टोल्डिंग का ज़माना नहीं है। आई टोल्ड यू टू डू, आई टोल्ड यू टू डू। किक स्टार्ट, स्कूटरिंग का ज़माना है। यानी आपको स्कूटरिंग तो आपको खुद ही किक स्टार्ट करना पड़ेगा, अनलेस यू डूइंग बैक सीट ड्राइविंग। इन्वेस्टमेंट में वो नहीं चलता। तो आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं अगर आपने कल नहीं किया, आज कीजिए, कल की वेट ना कीजिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। क्योंकि हम बोलते हैं कि टाइमिंग से कुछ नहीं होता है, टाइम इन से होता है। क्योंकि अगर आप बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हो, समझ लीजिएगा, तो आपको भी काफी सारे बॉल छोड़ने पड़ते हैं, बिकॉज अगला वाला बॉलर भी तो शातिर है। तो मार्केट इज अ बेस्ट बॉलर। अब आप विकेट कीपिंग करो या बैट्समैन की रोल निभाओ, वो आपके ऊपर है, लेकिन बैटिंग तो यू मस्ट डू अगर आप ऑलराउंडर कहलाते हो अपने को। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। आइकिया गए हो आप कभी? आइकिया, तो वहां पे DIY होता है, डू इट योरसेल्फ फर्नीचर। आप लेके आते हो, उसको असेंबल करके आप रख देते हो। तो अगर आप DIY हो, आप जानते हो, आपको समझ आता है कि यार ये मुझे कैसे असेंबल करना है, मेरी बस की बात है, तो आप जैसे लोगों के लिए आप डायरेक्टली कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आजकल म्यूचुअल फंड्स में भी डायरेक्ट का माध्यम है। आप शेयर बाजार में डायरेक्ट निवेश कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में डायरेक्ट निवेश कर सकते हो। लेकिन बल्क ऑफ द कंट्री, हम तो एक्सेप्शंस है, ओके, एक्सेप्शंस डोंट प्रूव द रूल। बल्क ऑफ द कंट्री इज स्टिल नॉट फाइनेंशियली सेवी। बिल्कुल। तो आपको किस चीज की शर्म, किस चीज की लज्जा आप जाके अपने सलाहकार को मिलिएगा? उसमें दिक्कत क्या है? देखिए वहां पे चैट, पहले मैं बोलती थी गूगल बुद्धि, अब तो लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। आप चैट जीपीटी बुद्धि ना वापरिएगा, या ग्रोक या परप्लेक्सिटी, जो भी आप यूज करते हो, क्योंकि वो कुकी कट्टर आंसर्स देगा आपको या देगी आपको, डिपेंड्स ऑन हु इज आंसरिंग योर क्वेश्चन। यहां पे आपको आपके स्टाइल की तरह आपके लिए कस्टमाइज, जैसे हम बटलर सर्विस बोलते हैं, आपको बटलर सर्विस मिलेगा। अब उस चीज के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो दैट टाइज इनटू योर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि जो सलाहकार है, एडवाइजर्स है, उनको जब निवेशक पैसा नहीं देंगे तो आप वो सलाह क्यों देंगे आपको? बिल्कुल। हमको क्या फ्री में? चक्रव्यूह कैसे टूटेगा लक्ष्य? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। लोगों को इस बात की आदत हो चुकी है, अब फ्री में हर चीज नहीं मिलता, हवा मिलता है, हवा खाओ। तो आज भी म्यूचुअल फंड सोचते हैं तो इक्विटी सोचते हैं। बिल्कुल। और मैं इसे बहुत गलत मानता हूं, क्योंकि डेट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। लोग मुझे आके पूछते हैं आज भी कि मैं म्यूचुअल फंड करूं कि इक्विटी करूं। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, SIP करूं कि म्यूचुअल फंड करूं। बिल्कुल, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो मेरा ये मानना है, जो डेट एक ऐसी एसेट क्लास है, जैसे आपने नींबू पानी का जो मैंने एग्जांपल्स काफी जगह कोट किए हुए हैं, तो ये ऑल सीजन्स फुटवेयर की तरह है। यानी आप वो एक एसेट क्लास है जहां पे आप एक दिन का भी निवेश कर सकते हो। क्या आप इक्विटी में एक दिन के लिए निवेश कर सकते हो? आंसर इज नो। वो पैसे बन जाए वो अलग बात है, लेकिन एक दिन के निवेश की सलाह कोई भी नहीं देगा आपको, देश में नहीं, विश्व भर में नहीं देगा। लेकिन डेट में ऐसी कैटेगरी भी होती है जहां पे आप ओवरनाइट, यानी एक दिन का पैसा लगा सकते हो, और ब्याज के हिसाब से आपको जो रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे ब्याज नहीं मिलता है, वो मिल सकता है, और आप 10 साल का भी पैसा लगा सकते हो। तो ऐसी कैटेगरी है, बहुत ही सुंदर कैटेगरी है। 1 से लेकर 10 दशावतार जो है डेट का मैनिफेस्ट हो सकता है। कभी वो राम के अवतार में आता है, कभी वो विष्णु के अवतार में आता है, कभी वो बोर यानी जो सुअर के अवतार में आता है। उसके लिए बिकॉज इंटरेस्ट रेट भी इसके उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो ये जानना जरूरी है।